सत साहिब भाइयों और बहनों, नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति स्वरूपा मानते हैं। लोग कहते हैं माँ शक्ति हमें संकट से बचाती है, हमें बल और साहस देती है। लेकिन संत कबीर साहिब कहते हैं शक्ति की साधना केवल बाहरी शक्ति की नहीं बल्कि भीतर की आत्मिक शक्ति की भी होनी चाहिए। एक साधक रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाता था, घंटों घंटी बजाता, प्रसाद चढ़ाता और यही मांगता, माँ मुझे शक्ति दो, ताकत दो, पैसा दो। एक दिन उसका सामना एक संत से हुआ। संत ने पूछा, तुम्हारी साधना का उद्देश्य क्या है? केवल सांसारिक शक्ति पाना या आत्मिक शक्ति जिससे तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तुम क्रोध, मोह और लालच से जीत सको? साधक चुप हो गया। वह समझ गया कि असली शक्ति तो भीतर है, जो केवल सतगुरु के ज्ञान और सत्य भक्ति से मिलती है। कबीर साहिब ने कहा, शक्ति कहाँ तू बाहर ढूंढे, आत्मा में ज्योत जला। सतगुरु से जो नाम पाए, वही है सच्चा बलशाली। भाइयों और बहनों, शक्ति की साधना केवल तलवार, धन या बाहरी वैभव की साधना नहीं है। असली शक्ति है सत्य बोलने की शक्ति, लोभ को जीतने की शक्ति, मोह और क्रोध पर विजय पाने की शक्ति और सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा से जुड़ने की शक्ति। नवरात्र के अवसर पर आइए हम यह संकल्प लें कि हम माँ शक्ति की पूजा केवल बाहर नहीं करेंगे बल्कि भीतर की शक्ति को जगाएंगे। सतगुरु की शरण में जाकर सत्य नाम का अभ्यास करेंगे। मानव जीवन का असली उद्देश्य है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा देना। भारत की साधना परंपरा में शक्ति को केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं बल्कि चेतना का वह रूप माना गया है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। शक्ति की साधना का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और आत्मा को साधना। जब मन संयमित होता है तभी भीतर स्थित देवी प्रकट होती है। ऋषियों ने कहा है कि शक्ति वही है जो करुणा, धैर्य और सत्य के मार्ग को बल देती है। लेकिन इस साधना का रहस्य बड़े सुंदर ढंग से कबीर जी ने समझाया। कबीर जी ने कहा, साधना का माप मंदिर, मस्जिद या कर्म कांड से नहीं बल्कि भीतर की जागृति से होता है। कबीर जी का स्पष्ट संदेश था, अगर तुम भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हो तो बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अपने हृदय की सच्चाई से साधो। भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को जीतने का नाम है। कबीर जी ने खुद कहा, सच्ची साधना वही है जहाँ मन निर्मल हो और वाणी सत्य। वे हमें यह बताना चाहते हैं कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब ध्यान और प्रेम का दीपक जलता है तो भीतर सोई हुई शक्ति जागृत होती है। आज के समय में शक्ति की साधना का मतलब है अपने मन को शांत करना,
सत्य और अहिंसा को जीवन में उतारना, करुणा और सेवा को कर्म बनाना। कबीर जी का संदेश हमसे कहता है कि सच्चा साधक वही है जो हर प्राणी में उसी शक्ति को पहचान लेता है। अंत में याद रखिए, शक्ति की साधना केवल व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। और कबीर जी कहते हैं, जो भीतर जागा वही वास्तव में जिया। तो आइए कबीर जी के संदेश को अपने जीवन में उतारें और भीतर सोई हुई शक्ति को जगाएं। यही है सच्ची साधना। याद रखिए, जिसके भीतर आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है, उसे कोई संकट, कोई दुख और कोई भय डिगा नहीं सकता। यही है कबीर जी का सच्चा संदेश। शक्ति की साधना आत्मा में है, मूर्ति में नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।